हाय फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपको एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव्स कॉन्सेप्ट्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोलाइट्स के बारे में। एक ऐसा पत्थर जो ऑक्सीजन का उत्पादन करे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक ऐसा पत्थर जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करे, जिससे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जिसके लिए इस कोविड की पेंडेमिक में उस पेशेंट को इसी पत्थर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया जा रहा है और इसी से ऑक्सीजन का सप्लाई किया जा रहा है दोस्तों। तो जानते हैं जियोलाइट्स के बारे में, आखिर ये किस प्रकार से हमारे लिए प्राणवायु का प्रोडक्शन करता है, यानी प्राणवायु ऑक्सीजन का। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार का जियोलाइट्स होता है। ये जियोलाइट्स बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के रीजन में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और इंडिया वहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहा है इस प्रकार के जियोलाइट्स पत्थर को, और काफ़ी मात्रा में इंडिया इसे कोरोना पेंडेमिक में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली इस पत्थर में ऑक्सीजन प्राप्त करने का मुख्य जो रीज़न है वो है इसका पोर्स लाइक स्ट्रक्चर। पोर्स मतलब होता है जिस प्रकार से, मान लीजिए ये पत्थर है तो इसके ऊपर से ऐसे इस प्रकार के होल होता है। होल मतलब छेदा टाइप के होता है। इतना ऐसे करने से इसका क्या होता है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। इस सरफेस एरिया बढ़ने के कारण इसमें जो गैस का एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण जिस प्रकार से आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को भरपूर एब्जॉर्प्शन करता है और इससे हम ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन के अपने ही सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, और ऑक्सीजन को हम इससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं। इससे हम डायरेक्ट ऑक्सीजन का सप्लाई कर लेते हैं अपना काम में। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ये बेसिकली एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये तीन प्रकार के माइक्रो पोरस स्ट्रक्चर से बना होता है। इसमें बेसिकली तीन प्रकार के मतलब कि इसका घटक जो है तीन है, यानी तीन प्रकार से पदार्थों से ये कंपोज्ड होता है, जिसमें ऑक्सीजन भी इंक्लूड है। दे हैव ए cake-like structure which keeps a large surface area for absorbing reactant molecules. Shapes selective catalyst only reactants with the correct size. A geometry can react, यानी कि आप लोग जैसे पिछले सेशन में बताया दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है केक लाइक होता है। ये इसका जो सरफेस एरिया का एब्जॉर्बिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें माइक्रोपोरस लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण, जैसा कि देखें ये होल टाइप के है ना, ये होल, अगर ये होल नहीं रहता तो इसका सरफेस एरिया ऐसे संकुचित हो जाता, सिकुड़ कर छोटा हो जाता। लेकिन ये बीच में होल रह जाने के कारण, यानी माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर हो जाने के कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण इसका जो शेप्स हो जाता है वो सेलेक्टिव कैटलिस्ट हो जाता है, जो विच ओनली रिएक्टेंट्स विद द करेक्ट साइज और जियोमेट्री कैन रिएक्ट। आगे देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ये पत्थर होता है। बेसिकली आप जानते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन हम इससे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले इसको यहाँ, ये जो वायुमंडल का मिक्स्ड गैस है उसको यहाँ से फ्लो करवाया जाता है। ये देख सकते हैं, ये रो गैस लिखा हुआ है। इस रो गैस से यहाँ से फ्लो करवाया जाता है। तो यहाँ पे जियोलाइट रहता है बेसिकली इस स्ट्रक्चर लाइक में। तो जियोलाइट यहाँ क्या करता है कि यहाँ से इस नाइट्रोजन को यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को आगे भेज देता है, और आगे भेजने के कारण हमको यहाँ क्लीन एयर मिलता है। क्लीन एयर को हम डायरेक्ट अपने काम में ले आते हैं ऑक्सीजन को। और इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से इसका
एब्जॉर्प्शन का जो स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट का कुछ इस प्रकार से होता है। 93% ऑक्सीजन को यहाँ से उस पर्टिकुलर वायुमंडल के जो मिक्स्ड गैस होता है 93% ऑक्सीजन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू, जियोलाइट पत्थर के जो मैकेनिज़्म है उसके थ्रू। और इसी से हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया जा रहा है। जो हमारा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया जा रहा है इस जस्ट लाइक इसी पत्थर का उपयोग करके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया जा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।